मसूरी में वेंडिंग जोन को लेकर विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। हाईकोर्ट से नगरपालिका को राहत मिलने के बावजूद रेहड़ी पटरी कमजोर वर्ग कल्याण समिति ने फैसले पर सवाल उठाए। समिति का आरोप है कि पालिका ने अदालत में गलत तथ्य पेश किए और वेंडिंग जोन केवल कागजों तक सीमित है। समिति ने टीवीसी चुनाव में पारदर्शिता न होने, बैलेट पेपर में चुनाव चिन्ह बदलने और उन्हें चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखने का भी आरोप लगाया। नेताओं ने जल्द पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही और चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करते हुए भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। बताना चाहता हूँ, टीवीसी कमेटी है क्या, जो हमारे वेंडर्स को भी अभी तक पता नहीं है। टीवीसी का मतलब टीवीसी कमेटी के जो 10% 40% जो भी आदमी ले जाते हैं वो वेंडर्स की भलाई के लिए ले जाते हैं। इससे पहले जो टीवीसी कमेटी उसने तो बुराई करी, और अब जो मेंबर चुने गए हैं क्या उनको मालूम है, क्या उन्हें पता है कि वो मतलब अपने वेंडर्स के लिए क्या कर सकते हैं? उनकी अच्छाई में कदम उठाएंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं कि पिछले को बन के जितना पुरानी टीवीसी कमेटी ने हमारे सारे वेंडर्स को मतलब बेरोजगार कर दिया, ये आगे वाली टीवीसी कमेटी भी कहीं ऐसे ही जहां वो बैठे वहीं से वहां से भी ना जाए, और आगे ये इनका भविष्य जो अंधकार में पहली वाली टीवीसी कमेटी ने करा, ये आगे वाली टीवीसी कमेटी उससे भी ज्यादा अंधकार में लिया है। इसलिए मैं टीवीसी कमेटी के जो भी मेंबर बने हैं, मैं उनसे चाहूंगा जब तक वो रहे वो कम से कम इन वेंडरों के बारे में सोचे। वेंडर हम भी हैं, ये ना सोचे कि हम बाहर के हैं। उन सभी वेंडर्स का उनका दायित्व बनता है कि अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखें और वेंडर्स के हित में काम करें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट का फैसला आया है, मैं इसको फैसला नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसको बोर्ड ने भी फैसला नहीं माना। इसको एक जो है अंतरिम ऑर्डर इसको माना गया है, और उस अंतरिम ऑर्डर के अंदर उन्होंने साफ लिखा है कि अगर याचिकाकर्ता को ये लगता है कि नगर पालिका के या गवर्नमेंट सरकारी वकील ने अगर आपके तथ्यों को घुमा फिरा करके या कहीं पर रोक करके जो है अपने तथ्य जो है सही ढंग से नहीं रखे गए, और आपको लगता है कि जिस वजह से जो है हमारे पक्ष में फैसला नहीं आ सकता, आप जो है उसमें पूरे केस को रिकॉल कर सकते हैं, यानी आप इसमें जो है दोबारा जो है इसमें पिटीशन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो, क्योंकि हमको तो फैसला लेना है, जब फैसला लेना है तो उसके लिए जो है हमको थोड़ा तैयारी भी करनी पड़ेगी, और अपनी जो हमारी रजिस्टर समिति है वो क्या फैसला करती है, किस तरह से आगे बढ़ते हैं, वो तो हम तभी बता सकेंगे जब हमारी कमेटी इसमें जो है अंतिम निर्णय लेगी। रही बात नगर पालिका की, क्योंकि हमारा जो सबसे पहला पॉइंट था उसके अंदर वो था टीवीसी के गठन के संबंध में। हमने कहा था कि जो पहले जो टीवीसी बनी है वो बिल्कुल अवैध बनी है, वो वेंडरों के हिसाब से या वेंडरों की सहमति से नहीं बनाई। वो जो है नगर पालिका के ईओ साहब और अध्यक्ष जी की सहमति से ही वो टीवीसी कमेटी बनाई गई। उसके बाद वो टीवीसी गठित जब हुई तो कल जो है कोर्ट ने साफ लिख दिया, उसमें ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि जो टीवीसी कमेटी है उसको हमने भंग कर दिया। जो पुरानी टीवीसी कमेटी थी वो हमने भंग कर दी है। तो मैं सिर्फ ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ नगर पालिका से कि जिस टीवीसी कमेटी को कल अदालत ने भंग कर दिया है, तो उस टीवीसी के चयन करे हुए प्रतिनिधि आपने जो है वेंडर कैसे मान लिया? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि भंग नहीं करते तो हम भी मान लेते, मान ही रहे थे आज तक हम, लेकिन कोर्ट ने उसको साफ क्लियर है कि वो हमने पुरानी कमेटी जो है भंग कर दी। तो जब भंग कर दी तो साफ है जितने उन्होंने चयन कर रखे, वहाँ 130 की लिस्ट हमने सुनी है, तो 130 उन्हीं के चुने हुए हैं। भाई हमारा तो इसमें कोई रोल है नहीं, जो हम कोर्ट गए हुए थे, इसमें जो है रोल उसी कमेटी का है, या भाई उन्हीं का है कि भाई उनको कैसे चुना गया, उनको जो है कैसे वैध मान लिया नगर पालिका ने, जिस कमेटी को जो है जिसके द्वारा चुनी गई उसको जो नगर पालिका ने भंग कर दिया। लिहाजा वो जो नया चुनाव इन्होंने कराया वो भी जो है मैं समझता हूँ कि व्यवहारिक रूप से जो है कानूनी तौर से जो सही नहीं है। दूसरी बात उसमें यह है कि इन्होंने चुनाव कराया हर किसी कमेटी का, उसमें साफ लिखा हुआ है कि चुनाव करने के लिए कम से कम 1 महीने का समय दिया जाता है, और समय 1 महीने का न दे करके इन्होंने 5 दिन के अंदर सब कुछ कर दिया। नामांकन भी करा दिया, नाम भी ले लिए, चुनाव भी करा दिया, गिनती भी करवा दी, उसके बाद कोर्ट को भी पहुंचा दिया हमने कर ली है। तो इसके पीछे क्या राज है? अब दूसरा घोटाला देखो आप, उसमें 2 जो पुराने सदस्य थे, जिन सदस्यों ने आज ये सब फुटपाथ में ला के छोड़ा है, जिनकी सलाह से उनको निर्बोध अगले दिन बना दिया गया।
कैसे बना दिया भाई इनको निर्विरोध? इनके खिलाफ क्या कोई कैंडिडेट नहीं था? लेकिन क्योंकि वो प्लानिंग से सब कुछ हुआ था, सब कुछ बोला गया था कि इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा। को कहीं ना कहीं हमारे सदस्यों को भी लगता तो है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है वोट को जो है नगर पालिका के वकीलों के द्वारा गुमराह किया गया। तो उसमें उम्मीद तो हम ये करेंगे कि जैसे कमेटी फैसला करेगी इसको हम चैलेंज करेंगे। तो ये कैसे बिना उनको बताए आप चुनाव करवा रहे हैं? और पुरानी जो लिस्ट इन्होंने जारी की थी, जिन्होंने इन्होंने बताया था कि एलआई के द्वारा हम लोगों ने इसकी जांच पड़ताल करवा दी गई है, तो उस जांच पड़ताल में बहुत सारे लोगों को इन लोगों ने उनमें से बाहर किए हैं। और वो जो बाहर किए लोग उन्होंने फिर दोबारा कैसे सेलेक्ट कर लिए उसमें वही लोग चुनाव, यानी कि इसमें फर्जीवाड़ा किया। तो माननीय न्यायालय ने ये बताया कि यदि जो अभी जो कमेटी जो हमारी जो हाईकोर्ट नैनीताल में जो गई थी, उसमें ये वाक्यांश कोर्ट ने अपनी तरफ से बोला है कि यदि इस कमेटी को अगर ये लगता है, संस्था को ये लगता है रेहड़ी पट्टी वालों को कि जो नगर पालिका की जो एडवोकेट है, सरकार की जो एडवोकेट है, उन्होंने कुछ तथ्य अगर छुपाए हैं यहाँ पर बोलने हमारे संज्ञान में नहीं लाए हैं, तो आप रिकॉल दोबारा इस चीज़ को दोबारा आप कोर्ट में आ सकते हैं और बता सकते हैं, तो हमारा फैसला दूसरा होगा।